नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसके अंदर जो ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये दुनिया के अंदर क्यों घटित हो रही हैं और किस प्रकार की घटनाएं आगे घटित हो सकती हैं, कौन सी श्रृंखला, कौन सी डायरेक्शन, कौन से देश ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, किसका इम्पैक्ट कितने दिनों तक ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आए, वैदिक पर आधारित वीडियो है और खोल के बहुत धीरे और आसान शब्दों में इसकी परिभाषा करते हुए आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा जितने भी लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी वैदिक की इस ताकत का अनुभव कर पाएं, अन्य लोग भी जान पाए कि समय से अभूतपूर्व जानकारी जब हम लोगों को मिल जाती है तो किस प्रकार से वो हमारे जीवन के अंदर बदलाव को रोकने की या बदलाव के साथ चलने की क्षमता प्रदान कर देती है। तो एक बार सभी का दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। एक ऐसा ग्रहिक स्थिति में बदलाव जो पूर्ण रूप से सृष्टि को बदलने की ताकत रखता है, जहां पर दिखाता है कि एनर्जी जब एक सोर्स के ऊपर डिवाइड हो रही होती है, किसी एक पर्टिकुलर राशि के ऊपर डिवाइड हो रही होती है, तो वो आगे किस प्रकार से परिस्थितियों को, विषमकारी परिस्थितियों में बदलाव करने की क्षमता रखती है। और एक ऐसा अभिन्न परिवर्तन जिसकी हम लोग ये उम्मीद कर करके बैठे हों कि अब ये हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छा लेकर के आएगा, पूर्ण रूप से अच्छा करने की उम्मीद पे बैठा हुआ मनुष्य एकदम से कुछ नकारात्मक प्रभाव में गिर जाए, वो बदलाव जो जीवन के ऊपर एकदम से ऐसा असर डाले कि मनुष्य कांपने लग जाए, मनुष्य भय के मारे डरने लग जाए, इस प्रकार का बदलाव इस समय के ऊपर ग्रहों की उत्पत्ति से, ग्रहों की कुछ कठिन युतियों से हमारे सामने बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। दुनिया वो सबसे बड़े युग परिवर्तन के समय की ओर आगे बढ़ रही है जिसका निर्माण करने में राहु और केतु का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान साबित हो रहा है। राहु का मीन राशि में होना, केतु का कन्या राशि के अंदर होना और एक ऐसे पड़ाव की उत्पत्ति करना जो सबसे बड़े ग्रहिक बदलाव का कारण बनता है, जिसमें शनि और राहु का विशेष युति संबंध हमारे को कई प्रकार की ग्रहिक दृष्टि के बदलाव को, नजरिए को, हमारे मानसिक स्थिति को, हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारे रिलेशनशिप को संपूर्ण रूप से तोड़ने, संपूर्ण रूप से बिखेरने की ताकत रखता है। तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर इन दोनों ग्रहों का ट्रांजिट हमारे सामने एक बहुत बड़ी इक्वेशन, ये कहिए इक्वेशनल चेंज को लेकर के आ रहा है और ये इक्वेशनल चेंज दुनिया को नया बनाने में नई बनाने में अपनी ताकत झोंक रहा है। तो मतलब कहेंगे कि जब भी कोई नई स्थापना या नया निर्माण करने के लिए कोई ग्रह प्रारूप रूप से, ये कहिए कि आतुर हो जाते हैं कि हाँ अब हम लोगों को ये नया करना ही करना है, तो नए करने से पहले नींव का खोदना, नया करने से पहले धरती को साफ करना या नया करने से पहले धरती के ऊपर जितने भी ये खरपतवार उगे हुए हैं उनको हटाने का प्रयास करने लगते हैं। तो इसी प्रकार का प्रयास हमारे जीवन के अंदर भी बदलाव लाता है, क्योंकि प्रकृति की नज़रों में आप और हम सभी के सभी एक खरपतवार रूप में हैं और जब हम ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी उसको रिटर्न बैक करती हुई नजर आती है। तो इस टाइम के ऊपर राहु और केतु वो रिटर्न बैक हम लोगों को प्रोवाइड कराते हुए नजर आ रही हैं। ये एक ऐसा आगे आने वाले 15 महीनों का समय जो हमारे को यह दिखाएगा कि परिवर्तन की दिशा में चल रहा मनुष्य लगातार एक के बाद एक इम्पैक्ट होने वाली सिचुएशन में फंसेगा, एक के बाद एक कुछ ऐसी नई घटनाओं के अंदर फंसता जाएगा जिन नई घटनाओं की उसने अपने जीवन के अंदर अपेक्षा भी नहीं करी होगी। तो सडनली आने वाली प्रॉब्लम्स, सडनली पड़ने वाला इम्पैक्ट, जीवन को बदलने वाला इम्पैक्ट, युद्ध के हालातों में मनुष्य को फंसाने वाला इम्पैक्ट, गलत फैसले, गलत चुनौतियों के अंदर फंसाने वाला इम्पैक्ट, बड़े इस समय के ऊपर ऐसे बार बार होने वाले कई प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन को उत्पन्न करता हुआ नजर आता दिखाई देने वाला है। तो राहु कारक होते हैं माया के,
और राहु और केतु जब दोनों के दोनों इस समय के अंदर एक बदलाव को लाना चाह रही हैं, तो बदलाव के अंदर मनुष्य की आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा वो ना तो वो ही देखेगा जो वो दिखाना चाह रही है, इसके अलावा भांति भांति के होने वाले बदलने वाले प्रयासों को वो समझ ही नहीं पाएगा। वो अपनी दृष्टि को वो स्थलित करके रखेगा कि वो समझे कि जहां पे दृष्टि स्थलित हुई है, एक जगह के ऊपर जब फोकस हो गया है, तो उसके अलावा उसके जीवन के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। जो बोल रहे हैं वो व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय अपनी गणना करना शुरू कर चुका है। और समय के द्वारा की गई गणनाएं जब बदलाव को लेकर के आती है, तो उन गणनाओं को बदलने की ताकत नियति के अलावा किसी के अंदर नहीं होती। तो हो सकता है इस समय के ऊपर आप लोगों को युद्ध के हालातों में राजाओं का ताकत दिखाना और उन ताकत को गलत उपयोगी, मतलब ये कहिए गलत निर्णायक गतिविधियों में फंसने के कारण उनका गलत उपयोग हो जाना इस समय के ऊपर बहुत बड़ी रूपरेखा का निर्माण कर रहा है। तो अपने ही द्वारा होने वाले बदलाव में कई देश अपना ही विखंडन करते हुए नजर आएंगे, अपने ही प्रयासों के माध्यम से खुद को बर्बाद करने के शिखर पर पहुंचाते हुए नजर आने वाले हैं। और यह बदलाव दुनिया के अंदर एक नई उत्पत्ति भी करता है। तो कुछ देश जो बर्बाद होने की कगार पर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आगे उत्थान की राह पर भी बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो हमेशा युद्ध विध्वंस ही नहीं लाता, युद्ध निर्माण भी कराता है, क्योंकि जब युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया क्षेत्र, एक नए उद्गम रास्ते उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो दुनिया इस समय के अंदर राहु के इस बदलाव से बहुत बड़ी प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ेगी। राहु असली चाल जब चलेंगे जब प्राकृतिक विनाश को लेकर के आएंगे, जिसमें तूफान, युद्ध, भूकंप, साइक्लोन, चक्रवर्ती तूफान के साथ साथ बड़ी सुनामी, बड़े हाई अलर्ट्स होने वाली सिचुएशंस राहु उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। तो प्राकृतिक विनाश के साथ साथ होने वाला बदलाव इस समय के ऊपर दिखाई देता है। वायु के अंदर होने वाला बदलाव, एयरफोर्स का एक्टिवेशन इस समय के ऊपर कई चीजों के अंदर दिखाई दे रहा है। भारत के बॉर्डर्स के ऊपर बदलाव इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा है। भारत कुछ नया बदलाव कर ले, खासतौर के ऊपर जल या उद्गर्द होने के कारण जलीय स्थिति में बदलाव कर ले, कुछ नया ले आए इस समय के अंदर, या भारत की सीमा के अंदर कोई बदलाव हो। यह बहुत बड़ी उत्पत्ति दिखाई दे रही है भारत के अंदर होने की। तो भारत के आगे बढ़ने का समय, भारत के एक उत्कृष्ट भारत बनने का समय अब निकल करके आ रहा है, क्योंकि जब विध्वंस होगा उसके बाद ही निर्माण होगा, और निर्माण से पहले होने वाले विध्वंस को विध्वंस नहीं आंका जाता, उसको स्थापना के रूप में आंका जाता है। और जब स्थापना होती है तो बदलाव जीवन के अंदर आता ही आता है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि राहु और केतु का यह विशेष युति संबंध जो दुनिया को बदलाव की दृष्टि दिखा रहा है, बदलाव में आगे लेकर के चल रहा है और बदलाव लाने का प्रयास नहीं कर रहा, बदलाव लाने का कार्य कर चुका है। तो अब आगे इस बदलाव को हम लोगों को झेलना है। तो उम्मीद करूंगा इजाजत देंगे और समझेंगे इस बात को, इस बदलाव को। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।